तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस स्टूडेंट में। तो आज हम देखने वाले हैं कनकेविटी और कन्वेक्सिटी क्या होते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है कनकेविटी, कन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी को देखेंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी क्या होता है। तो उसको देखने के पहले हम ये जान लेते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स क्या होते हैं। तो देखिए, कनकेव और कन्वेक्स क्या होते हैं। तो देखिए क्या होता है, यदि हम एक डायग्राम बना दें या फिर कोई कर्व बना दें, ये मान लीजिए हम ये कोई कर्व बना दिए हैं, ठीक। तो आपको बताना है कि क्या ये कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी तक हम ये नहीं बताए हैं आपको कि हम इसे देख किधर से रहे हैं। क्या हम इसे इधर से देख रहे हैं या फिर इधर से देख रहे हैं। यदि हम ये निश्चित नहीं कर पाए कि इसे हम किस साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट या फिर राइट, तो हम बता भी नहीं सकते हैं कि ये जो कर्व है वो कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। देखिए, बोले क्यों? देखिए, अभी यदि हम इसे इधर से देखें तो ये कनकेव हो जाएगा और यदि इधर से देखें तो कन्वेक्स हो जाएगा। तो अब हम ये आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी कर्व यदि दे दिया जाए तो वैसे ही नहीं बता सकते हैं कि वो कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। कोई पॉइंट होना चाहिए दर्शाने के लिए या फिर बताने के लिए कि इस पॉइंट से ये कर्व कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। तो वो पॉइंट रहना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि कोई भी कर्व कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। तो इसके लिए यदि इधर से देखें तो ये कनकेव हो जाएगा और यदि इधर से देखें तो कन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कनकेव और कन्वेक्स अच्छे से समझ आ गया हो। इससे आप समझने के लिए ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई छाता है, ठीक है। छाते के नीचे जो व्यक्ति है उसके लिए ये तो कनकेव है, लेकिन बारिश के लिए जो पानी ऊपर से गिरेगी उसके लिए कन्वेक्स हो जाएगा। नीचे से कनकेव, ऊपर से कनकेव, कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स का अंतर बस इतना ही है कि यदि आप एक बॉल को काट दें, जो फुटबॉल या फिर क्रिकेट वाला जो बॉल खेलते हैं, यदि उसे काट दें तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे नहीं, मान लीजिए गोल है, आधा यदि काट दें, ठीक है, आधा काट दें तो ये इधर से कनकेव, गड्ढा वाला भाग को हम कनकेव कहेंगे और जो उठा हुआ भाग रहेगा उसको हम कन्वेक्स कहेंगे। हिंदी में उठे हुए भाग को उत्तल मतलब उठा हुआ भाग, अवतल मतलब गड्ढा हुआ भाग, धंसा हुआ भाग। तो आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। तो आइए अब देखते हैं कनकेविटी और कन्वेक्सिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो आइए अब समझते हैं हम कनकेविटी और कन्वेक्सिटी क्या होता है। तो कनकेविटी और कन्वेक्सिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास चार टर्म है, कनकेव अपवर्ड, कन्वेक्स डाउनवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड और कन्वेक्स अपवर्ड। तो इन चारों टर्म्स को हम एक एक करके समझते हैं ताकि हम किसी भी कर्व का कन्वेक्सिटी और कनकेविटी को आराम से डिफाइन कर पाएँ। तो देखिए क्या होता है, ये जो होता है ना कनकेव अपवर्ड या फिर कन्वेक्स डाउनवर्ड, ये दोनों का मीनिंग एक ही है और इसका भी कनकेव डाउनवर्ड और कन्वेक्स अपवर्ड दोनों का मीनिंग एक ही है। तो देखिए एक ग्राफ के जरिए से इसे आसानी से समझते हैं। देखिए ये कोई ग्राफ ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। देखिए कोई भी हम ग्राफ ले लेते हैं, तो मान लीजिए कोई ग्राफ ले लिए हैं, ये कोई ग्राफ है, सॉरी ये कोई कर्व है, ठीक है। ये कोई टेंजेंट ले लिए हैं, टेंजेंट सटा हुआ, देखिए एक टेंजेंट लिए हैं हम, ये कोई टेंजेंट है, ये कोई कर्व ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इस टर्म को समझते हैं, कनकेव अपवर्ड क्या होता है। कनकेव अपवर्ड अर्थात अवतल, कहाँ से? ऊपर से अवतल, अर्थात इस प्रकार का डायग्राम बनना चाहिए। यदि ऊपर से देखें तो हमें अवतल दिखाई देना चाहिए। ये देखिए यदि इसको भी ऊपर से देखें तो ये हमें अवतल दिखाई दे रहा है, तो ये इसके लिए टर्म सही है। अब देखिए कन्वेक्स डाउनवर्ड अर्थात नीचे से यदि इसको देखें
तो ये कन्वेक्स दिखाई दे रहा है, अर्थात नीचे से देखें तो उठा हुआ भाग दिख रहा है और ऊपर से देखें तो गड्ढा भाग दिख रहा है, धंसा हुआ भाग। तो इसे हम कहेंगे कनकेव अपवर्ड और कन्वेक्स डाउनवर्ड। ये दोनों का ग्राफ जो होता है वो यही है। इस कर्व को हम कनकेव अपवर्ड या फिर कन्वेक्स डाउनवर्ड दोनों कह सकते हैं। ये तो एक टर्म हो गया। अब देखिए एक और ग्राफ लेते हैं। चलिए ये कोई ग्राफ ले लिए हम, ये कर्व है और इसका टेंजेंट ये है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखिए इस टर्म के लिए कनकेव डाउनवर्ड, नीचे से देखें तो ये हमें कनकेव दिख रहा है, सही है, और कन्वेक्स अपवर्ड ऊपर से देखें तो ये हमें कन्वेक्स दिख रहा है, ये भी सही है। तो ये जो ग्राफ है ये दोनों को सेटिस्फाइड करता है और ये ग्राफ इन दोनों को सेटिस्फाइड करता है। अर्थात देखिए ये चारों टर्म आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। कनकेव अपवर्ड अर्थात यदि ऊपर से देखें तो हमें कनकेव दिखना चाहिए, और कन्वेक्स डाउनवर्ड अर्थात नीचे से देखें तो हमें कन्वेक्स दिखना चाहिए, ठीक है। और ये कनकेव डाउनवर्ड और कन्वेक्स अपवर्ड के लिए ये है इसका ग्राफ, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन ये तो हुआ हमारा प्रैक्टिकल, जिसे हम देख के बता दिए कि ये कनकेव अपवर्ड है या फिर कन्वेक्स डाउनवर्ड है। लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें हम ग्राफ बनाएंगे नहीं और पहले बताना पड़ेगा कि ये कनकेव अपवर्ड होगा या फिर कन्वेक्स डाउनवर्ड या फिर चारों टर्म में से कौन होगा। तो उसके लिए होता है थ्योरी। तो देखिए अब थ्योरी क्या होगा, कोई आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा y इक्वल टू कुछ भी फंक्शन ऑफ x, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कनकेव अपवर्ड होगा या फिर कनकेव डाउनवर्ड होगा। तो उसको समझने के लिए थ्योरी होता है। तो देखिए कोई भी यदि फंक्शन दे दिया जाएगा y इक्वल टू fx, तो उसके लिए दो बार डिफ्रेंसिएशन करें d2y बाई dx²। तो ये जो आना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है। यदि ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो हो जाएगा कनकेव अपवर्ड या फिर कन्वेक्स डाउनवर्ड। यदि कोई फंक्शन दे दिया जाएगा y इक्वल टू fx, y का दो बार डिफ्रेंसिएशन किए हैं, दो बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद उस पर x का मान बैठाएं हम, जो पॉइंट दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। अभी के लिए दो बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद x का मान यदि बैठाएं हम और वह 0 से बड़ा आ गया तो क्या हो जाएगा, कनकेव अपवर्ड या फिर कन्वेक्स डाउनवर्ड। और इसका जस्ट उल्टा होता है, d2y बाई dx² लेस देन 0, ठीक है। यदि इसी फंक्शन को हम दो बार डिफ्रेंसिएशन करें और 0 से कम आ जाए तो उसे हम कहेंगे कनकेव डाउनवर्ड या फिर कन्वेक्स अपवर्ड। ये दोनों टर्म एक ही हैं और ये दोनों टर्म एक ही हैं। तो हो सकता है आपको कंफ्यूज हो, लेकिन शुरू में तो कंफ्यूज होगा, फिर जब आदत हो जाएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कनकेव डाउनवर्ड कन्वेक्स अपवर्ड क्या है। आप सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा, नीचे से देखने पर क्या दिख रहा है, कनकेव दिख रहा है अर्थात कनकेव डाउनवर्ड। ऊपर से देखने पर क्या दिख रहा है, कन्वेक्स दिख रहा है। कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से, तो कन्वेक्स अपवर्ड। उसी प्रकार यहाँ भी है, नीचे से देख रहे हैं तो हमें कन्वेक्स दिख रहा है, तो क्या होगा, क्या हो गया हमारे लिए, नीचे से तो डाउनवर्ड और कन्वेक्स, तो कन्वेक्स डाउनवर्ड। और ऊपर से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है हमें, कनकेव दिख रहा। तो कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से, अर्थात कनकेव अपवर्ड। समझ आ गया होगा आपको। तो ये है इसका प्रैक्टिकल। कोई भी कर्व को हम देख के बता सकते हैं कि वो कनकेव अपवर्ड है या फिर कनकेव डाउनवर्ड है। और ये इसका हो गया प्रैक्टिकल। तो सॉरी, ये प्रैक्टिकल हो गया और ये थ्योरी हो गया। लेकिन जो कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी होते हैं ना कि नहीं, हम y का डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे हम x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब बताइए कि ये कनकेव अपवर्ड होगा या फिर कन्वेक्स डाउनवर्ड होगा। तो उसके लिए भी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यदि वो देखिए तो क्या करेंगे हम, y का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, अर्थात d2x बाई dy²। ये भी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। यदि ये भी होता है तो ये दोनों इसके लिए होगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, d2x बाई dy² लेस देन 0, ठीक है। कुछ लोग होंगे ना ऐसे कि नहीं, हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्या, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या
उसके लिए हम कैसे बता सकते हैं कि वो कोई कर्व कन्वेक्स डाउनवर्ड होगा या फिर कन्वेक्स अपवर्ड होगा? तो उसके लिए ये है, यदि हम एक्स वाई को डिफ्रेंसिएशन करते हैं 2 बार और एक्स का मान रखते हैं और यदि 0 से ज़्यादा आता है तो हो जाएगा कनकेव अपवर्ड या फिर कन्वेक्स डाउनवर्ड, दोनों तो एक ही टर्म है। और यदि एक्स को डिफ्रेंसिएशन करते हैं फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई 2 बार और वह भी 0 से यदि बड़ा आ रहा है तो उसके लिए ये दोनों टर्म होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, y को यदि हम डिफ्रेंसिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यदि 0 से छोटा आया तो हो जाएगा कनकेव डाउनवर्ड कन्वेक्स अपवर्ड। और यदि x को डिफ्रेंसिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू y, ये दिया रहेगा ना x इज इक्वल टू कुछ y का फंक्शन, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, तो उसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू y यदि डिफ्रेंसिएशन करें और 0 से कम आ गया तो हमारा हो जाएगा कनकेव डाउनवर्ड और कन्वेक्स अपवर्ड। तो हो सकता है आपको थोड़ा समझने में ये कठिनाई हो, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि कोई रस्सी, ये तो इसका टेंजेंट है, यदि कोई रस्सी में कोई छाता लटका हुआ या फिर छाता लटका हुआ है तो उसे हम कहेंगे कनकेव डाउनवर्ड या फिर कन्वेक्स अपवर्ड। और यदि कोई रस्सी पर कोई डूबी रखा हुआ है, प्याला, डूबी या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ जो ऊपर से कनकेव दिखे, या फिर डूबी समझ लिए कोई प्लेट जो गड्ढा होता है, तो यदि रस्सी पर रखा हुआ है कोई डूबी प्लेट, प्याला, तो उसे हम कहेंगे कनकेव अपवर्ड या फिर कन्वेक्स डाउनवर्ड। तो सीधे शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि यदि हमारी कोई रस्सी में छाता लटका हुआ है तो उसे कहेंगे हम कनकेव डाउनवर्ड या फिर कन्वेक्स अपवर्ड। और यदि कोई रस्सी पर प्लेट या फिर डूबी रखा हुआ है तो उसे हम कहेंगे कनकेव अपवर्ड या फिर कन्वेक्स डाउनवर्ड। तो इस प्रकार से भी आप इसे समझ सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि यदि हम थ्योरी देखें तो कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, तब हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा या फिर पूर्ण रूपेण समझ आ जाएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, सो दैट y इक्वल टू x टू द पावर 4 इज कनकेव अपवर्ड एट द ओरिजिन। अर्थात ओरिजिन मतलब 0 0, कोई पॉइंट है 0 0, वहाँ पे हमें चेक करना है कि वहाँ से जो कर्व है वो हमारा कनकेव अपवर्ड है, तो ये शो करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दिया हुआ है y इक्वल टू x टू द पावर 4, एक बार डिफ्रेंसिएशन करें तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x टू द पावर 3। अगेन एक बार और करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकल गया। अब क्या करेंगे हम, ओरिजिन, ओरिजिन पर कोई भी पॉइंट क्या होता है 0 0, अर्थात x का वैल्यू क्या है 0। तो इसमें यदि हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आता है हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो कि नहीं आना चाहिए, वो या तो 0 से बड़ा आना चाहिए या फिर 0 से छोटा आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि क्वेश्चन में ऐसा बनाते वक्त 0 आने लगे तो इसे हम एक और डिफ्रेंशिएट करेंगे और तब x का मान रखेंगे। तब भी यदि 0 आ रहा है तो एक बार और करेंगे, उसके बाद x का मान रखेंगे। यदि तब भी 0 आ रहा है तो जब तक x का मान, अर्थात मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान 0 से बड़ा या छोटा ना आ जाए तब तक इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और x का मान रखते जाएंगे। तो एक बार और करते हैं। देखिए यहाँ पर भी यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो क्या आता है d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 आता है। तो एक बार और करते हैं। देखिए अब क्या आया है, d4y बाई डी एक्स 4 इज इक्वल टू 24 आ गया। अब तो x का भी मान यहाँ नहीं रख सकते हैं, अर्थात क्या आ गया इसके लिए 4 बार डिफ्रेंसिएशन यदि हम इसका किए हैं तो आ गया 24, अर्थात क्या आया हियर d4y बाई डी एक्स
4 इज इक्वल टू ने ये क्या आया 24 ग्रेटर देन 0, अर्थात क्या आया ग्रेटर देन 0। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा कर्व होगा वो हमारा क्या होगा कॉनकेव अपवर्ड, हेंस द कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड, जिससे हम क्या कहते हैं कन्वेक्स डाउनवर्ड। ठीक है ना, कनकेव अपवर्ड और कन्वेक्स डाउनवर्ड दोनों एक ही है। तो ये तो प्रूफ हो चुका है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था, एक बार फिर से देखते हैं। y = x⁴ दे दिया गया था और आपको सिद्ध करना था कि ये कनकेव अपवर्ड होगा एट द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 और 0, जहाँ पर पॉइंट हमारा 0 0 का, अर्थात x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी 0। तो हम क्या किए, एक बार डिफ्रेंसिएशन किए, 2 बार किए और तब निकालें इसका d2y/dx² क्या आ रहा है हमारा 0। तो इसके लिए एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक बार और किए तो आ गया 24, अर्थात d4y/dx4 ग्रेटर देन 0, हेंस द कर्व इज कनकेव अपवर्ड, प्रूफ हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द कॉन्केविटी एंड कन्वेक्सिटी ऑफ y = log x। तो इसका हमें कॉन्केविटी एंड कन्वेक्सिटी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे और देखेंगे कि वह 0 से ज़्यादा आ रहा है या फिर 0 से कम आ रहा है। तो देखिए क्या करते हैं, इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। गिवन कर y = log x, डिफ्रेंशिएट करते हैं with respect to x, dy/dx = differentiation of log x with respect to x। ठीक है, तो करते हैं क्या आएगा dy/dx = 1/x। अगेन एक बार और करते हैं, d2y/dx² क्या आ जाएगा इसका -1/x²। ठीक है, ये इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन किए तो ये आ गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे अभी नहीं। देखिए अब हम यदि गौर करें तो x का मान हम चाहे कुछ भी लें, चाहे 1 लें, 2 लें, -1 लें, -3 लें, कुछ भी लें, लेकिन क्या आएगा माइनस में, अर्थात 0 से छोटा। हेंस देखिए यहाँ here d2y/dx² लेस देन 0, चाहे x का मान हम कुछ भी लें ये 0 से छोटा ही आएगा। मतलब क्या हुआ इसका, देन द कर्व इज क्या होगा, यदि 0 से छोटा हो तो क्या होगा कनकेव डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड। तो कनकेव डाउनवर्ड होगा और क्या हो गया कन्वेक्स अपवर्ड। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा इफ y = log x दे दिया गया है और हमें फाइंड करना है कि ये जो कर्व है वो कनकेव होगा, इसका कनकेविटी और कन्वेक्सिटी हमें फाइंड करना है। तो क्या किए, एक बार डिफ्रेंसिएशन किए तो आ गया 1/x, 2 बार किए तो 1/x² आया जो माइनस में आया। तो देखिए अब x का मान चाहे हम कुछ भी ले लें लेकिन ये माइनस में ही आएगा, अर्थात 0 से कम आएगा। हेंस द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड और कन्वेक्स अपवर्ड। ये इसका निकल गया कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द कर्व y = sin x फॉर द कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी इन द इंटरवल ऑफ 0 से 2π। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में y = sin x कर्व दिया हुआ है, हमें इसका कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी डिफाइन करना है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π के बीच में ये कब
कनकेव अपवर्ड होगा या फिर कनकेव डाउनवर्ड होगा, ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस अपनाएंगे, 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पर इसका मान पॉजिटिव और कहाँ कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो आइए देखते हैं। तो इसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। गिवन कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। एक बार और करें तो, दूसरा बार करें तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, जो हमारा है d2y/dx²। ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ कहाँ पर ये कनकेव अपवर्ड या फिर कहाँ कहाँ कनकेव डाउनवर्ड होगा, अर्थात कनकेविटी और कन्वेक्सिटी हमें निकालना है। तो देखिए, ये निकल चुका हमारा y2 इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका साइन स्कीम निकालेंगे। जीरो से 2 पाई के बीच में इसका हम साइन स्कीम निकालते हैं। ठीक है, ये 0, ये π/2, ये पाई हो गया, ये 3π/2 और ये 2 पाई। अब देखिए, साइन स्कीम यदि निकालें तो देखिए साइन स्कीम कैसे निकालते हैं, π/2 से कम कोई भी, जैसे हम ले लिए π/3 ले लेते हैं। ठीक है, तो π/3 का मान हम इसके दूसरे डिफ्रेंशिएशन में रखेंगे तो क्या आएगा, साइन π/3 अर्थात साइन 60 डिग्री आएगा। और 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, अर्थात क्या आ गया, -√3/2, अर्थात क्या आ गया, 0 से छोटा अर्थात नेगेटिव में, तो क्या आ गया, ये नेगेटिव आ गया। अब देखिए, इस इंटरवल में हम π/2 से कुछ बड़ा ले लेते हैं, जैसे क्या ले लें हम, π/2 से बड़ा 90 डिग्री से बड़ा मान लेते हैं कोई, हाँ 120 डिग्री लेते हैं। तो 120 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 120 डिग्री का मान होगा इसमें, अर्थात ये भी माइनस होगा। इस प्रकार इसका इंटरवल में क्या आएगा, ये प्लस आएगा और ये भी प्लस आएगा। देखिए, इसका साइन स्कीम ये रहा, 0 से π/2 के बीच में नेगेटिव आएगा और π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव आएगा और पाई से 2 पाई के बीच में पॉजिटिव आएगा। हेंस अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, फ्रॉम द साइन स्कीम हम क्या कह सकते हैं, द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड इन द इंटरवल ऑफ 0 से π/2, क्योंकि यहाँ जो आ रहा है 0 से π/2 नहीं, यहाँ पाई लिखते हैं क्योंकि पाई तक ये माइनस नेगेटिव आ रहा है, इसलिए। देखिए, द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड इन द इंटरवल ऑफ 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में नेगेटिव, अर्थात क्या आ गया, d2y/dx² लेस देन 0, अर्थात कनकेव डाउनवर्ड या फिर कन्वेक्स अपवर्ड, एंड द कर्व इज concave upward in the interval of पाई से 2 पाई के बीच में। क्या हो गया, ये इससे 2 निष्कर्ष आ चुका है, जिससे हम कह सकते हैं इसका कन्केविटी और कन्वेक्सिटी निकल गया। अब तो क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दे दिया गया था y इक्वल टू साइन एक्स, और हमें फाइंड करना था इसका कन्केविटी और कन्वेक्सिटी 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। तो गिवन इक्वेशन दिया हुआ y इक्वल टू साइन एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन कोस आया और 2 बार किए तो माइनस साइन एक्स आया। तो इसका साइन स्कीम निकालें 0 से 2 पाई तक, तो 0 से π/2, पाई 3π/2 और 2 पाई के बीच में इसका साइन स्कीम निकालें, तो 0 से पाई के बीच में नेगेटिव आया और पाई से 2 पाई के बीच में पॉजिटिव आया। अर्थात हम कह सकते हैं फ्रॉम द साइन स्कीम द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड इन द इंटरवल ऑफ 0 से पाई और द कर्व इज कनकेव अपवर्ड इन द इंटरवल ऑफ पाई से 2 पाई।
यहाँ इसे ब्रैकेट में लिख देना चाहिए था कन्वेक्स अपवर्ड और यहाँ कन्वेक्स डाउनवर्ड। तो समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।